हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मार्केट का क्लोज हॉलीडे था। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी। आपने देखा कि निफ्टी में कितना जो है आपको भड़कंप आया, मचा भूकंप। हमने देखा था कि मार्केट में ऐसा आपको आएगा। बहुत ही मार्केट जो एक्सपायरी है वो खतरनाक होने वाला है। हुआ भी ऐसा ही। मार्केट अगर आप देखें तो पूरे दिन कंटिन्यूस फॉल रहा, यानी लगभग 24,000। यहाँ पे देखें 23,900। उसके बाद से मार्केट पूरे नीचे नीचे तो आपको जाता गया। ये दोस्तों निफ्टी का फिनांस का है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये पूरे कंटिन्यूस जो है सीधा फॉल यहाँ से 22,500 22,700 से मार्केट 22,300 नहीं 400 पॉइंट 500 पॉइंट एक बार निफ्टी गिर चुका था। तो ऐसा डेटा में हम देखेंगे क्या चेंजमेंट हुआ है, डेटा क्या सेज कर रहा है। नेक्स्ट 1 अप्रैल से आपका जो टैक्स भी फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब आगे डिसाइड होगा कि वॉल्यूम कितना रहता है और उसके ऊपर मार्केट क्या डायरेक्शन लेता है। डिस्क्लेमर, जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविलिस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डेटा का, फ्यूचर में देखिए बड़े प्लेयर ने मैक्सिमम पोजीशन जो है वो सेम ही उनका रहा है। उन्होंने क्या किया है, रोल ओवर किया। सिर्फ यहाँ अगर आप देखें तो प्रो ने अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक की है, नहीं तो बाकी सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे रोल ओवर किए हैं। क्योंकि 1,65,000 से इन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट में पोजीशन क्लोज की। लॉन्ग में इन्होंने क्लोज नहीं किया, लॉस में बुक नहीं किया। ये रिटेल ट्रेडर कैरी फॉरवर्ड किए। सेम डीआई भी 71 से 73 थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट बुक किए, लॉन्ग बुक उन्होंने नहीं किया। प्रो भी यहाँ पे जो शॉर्ट है वो पूरे बुक नहीं किया, 20,000 की शॉर्ट उन्होंने क्लोज किया। 2,79,000 से ओनली 2,64,000 अभी भी है इनके पास। और यहाँ पे प्रो जो लॉन्ग है वो बुक की। रिटेल ट्रेडर बुलिस, डीआई यहाँ बुलिस और एफआईआई यहाँ आपको देखें बीवेरिस है। प्रो यहाँ स्लाइटली बुलिस है, न्यूट्रल मान सकते हैं। सेम स्टॉक फ्यूचर में देखें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे भी सेम पोजीशन ऐसे ही बना हुआ। रिटेल ट्रेडर बुलिस, डीआई बेरिस, यहाँ पे एफआईआई स्लाइटली बुलिस, प्रो यहाँ पे बुलिस, यानी सेम पोजीशन फ्यूचर में बना हुआ है। मार्केट इनको लगता है कि भाई मार्केट ऊपर अब नहीं जाएगा, नहीं तो लगभग ये 50% 35-50% पोजीशन क्लोज करते थे। अब मैं स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूं, रिटेल ट्रेडर यहाँ से अभी भी बुलिस है। कॉल बाइंग एंड पुट जो है वो सेलिंग है, पुट राइटिंग है। यहाँ देखिए आपको लगभग मैक्सिमम पोजीशन 50% क्लोज हुआ है 15 लैक्स में, दोनों साइड यहाँ पे भी। तो रिटेल ट्रेडर यहाँ से बुलिश पोजीशन अभी कैरी कर रहे हैं। ये एक्टिविटी क्लोज होने के कारण आया है। कॉल यहाँ पे पुट की बाइंग थोड़ी सी, कॉल के यहाँ पे भी बाइंग है। एफआईआई के पास बहुत ज़्यादा बेरिश पोजीशन है, 2,32,000। कॉल की सेलिंग 3,65,000 पुट बाइंग। तो ये बहुत ज़्यादा अगर यहाँ बेरिश होता है फिर भी मार्केट में थोड़ा सा आपको ये रिवर्सल आने लगता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एफआईआई बेरिश होते हैं तो मार्केट उनको रेस्पेक्ट नहीं करता है। ऐसा देखा गया है आपको पास्ट में, लेकिन ओवरऑल बेरिश ही है। प्रो ने क्या किया, कॉल की जो राइटिंग है वो तो मैक्सिमम क्लोज नहीं किया। बाइंग साइड थोड़ी सी जो पुट वाली थी वहां पे पोजीशन क्लोज हुआ, यानी पुट की जो सेलिंग है वो पोजीशन यहाँ पे क्लोज हुआ है। आप देखें ज्यादा पुट बाइंग वाली, पुट बाइंग पोजीशन यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट में बुक किया। तो ओवरऑल रिटेल ट्रेडर बुलिस, एफआईआई एंड प्रो अभी भी बेरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। इनके पास बुलिश पोजीशन नहीं है। लेकिन इस चीजों को ध्यान रखिए कि जब इनके पास बहुत ज्यादा बेरिश पोजीशन हो जाता है तो मार्केट उनको फिर रेस्पेक्ट नहीं करता। प्रीमियम एनालिसिस हमारा जो आप देखें तो 30 का यहाँ इंडिकेशन कर रहा था कि 300 350 पॉइंट नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप, और प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा था। तो ऐसा यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा था। फिलहाल 22,331 के ऊपर क्लोजिंग है। मार्केट यहीं पे इंडिकेशन दे रहा है, नीचे नहीं है। लेकिन प्रीमियम यहाँ पे 22,078 की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, 300 पॉइंट। प्रीमियम ऊपर नहीं है तो बच के रहना है दोस्तों। थोड़ा सा मार्केट स्लाइटली अगर आपको अप मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। निफ्टी बैंक यहाँ से नीचे अभी भी बता रहा है लगभग 51,000 के करीब। प्रोबेबिलिटी तो नहीं है ऐसा, लेकिन है नीचे की तरफ 50,300 यहाँ पे हमारा प्रीमियम भी। निफ्टी फिनांस में प्रोबेबिलिटी है लेकिन इसमें आपको पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर। तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से बियरिश एज पर प्रीमियम। निफ्टी फिनांस एंड निफ्टी मिड कैप यहाँ स्लाइटली ऊपर की तरफ।
राइटर हैं वो देख लेते हैं। थोड़े से राइटर यहाँ पे कॉल में बैठे हैं, इनको हम न्यूट्रल मान सकते हैं क्योंकि 49 46 कुछ नहीं है, बाहर भी स्लाइटली कॉल में है तो थोड़ा सा ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी बैंक में भी 60% 53% राइटर वो है पुट में, बायर भी पुट में है आप देखें यहाँ पे। तो अभी फाइटिंग है, लेकिन राइटर थोड़े से होल्ड करेंगे, ऊपर जाके अगर वो पोजीशन क्लोज करते हैं तो फिर मार्केट और नीचे आ जाएगा। निफ्टी फिनांस बियरिश आपको नजर रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डाटा नहीं है। निफ्टी मिड कैप भी नीचे की तरफ, राइटर कॉल में, बाहर है राइटर पुट में कोई है ही नहीं, आप देख सकते हैं इधर में भी इधर में भी। तो ओवरऑल जो अभी पुट राइटिंग बहुत कम लोग करना चाहते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि मार्केट पूरी गिर ही रहा है। अब देखिए अभी भी वर्ल्ड सिनेरियो ठीक नहीं है। तो अभी फिलहाल अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात किया जाए 22,000, ये 22,000 जो 412 ये नंबर रेजिस्टेंस है यहाँ पे। मार्केट क्रूशियल जोन में यहाँ से नीचे आता है तो 22,200 22,126 और वो ब्रेक करेगा फिर 21,800 की तरफ, फिर मार्केट आप 21,800 जो नेक्स्ट सपोर्ट इधर हो जाएगा दोस्तों। अब देखें बहुत ही नीचे लेवल 21,800 तक पड़ा हुआ है हमारा, तो ये लेवल तक प्रोबेबिलिटी देखते हैं कहाँ है फिलहाल। अभी 22,100 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है। सेम निफ्टी बैंक भी अपना आप देखें ऊपर में बहुत ज़्यादा अभी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 49,966 का, फिर 49,400 49,000 48,800 का, इधर में चला जाएगा। सेंसेक्स अपकमिंग एक्सपायरी भी सेंसेक्स की है थर्सडे को, फिलहाल रेजिस्टेंस 72,000 एंड 72,600, सपोर्ट 71,000 वो ब्रेक होगा तो फिर 71,200 70,800 की तरफ दिखेगा। यानी उसके बाद से यहाँ पे आप देखें कोई हमारा लाइन नहीं है 71,000 के बाद, यानी फ्री फॉल होगा। इसके बाद निफ्टी फिनांस में थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे कहिए स्लो है, यहाँ से ब्रेक होते हैं 23,149 22,940 22,600, इधर हमारा सपोर्ट जो रेजिस्टेंस 23,642 का। और निफ्टी मिड कैप थोड़ा सा सपोर्ट जो है यहाँ पे 12,158 का, ये ब्रेक करते हैं 11,900, ऊपर में रेजिस्टेंस 12,379 का। यानी मार्केट में अभी देखें सपोर्ट ब्रेक होगा, ये सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस करते हैं। 22,500 स्लाइटली सपोर्ट, रेजिस्टेंस 21 सेल ऑन राइज, डाटा बेरिश, यहाँ पे हमने बात किया था कि आपको जो हमेशा क्या है सेल ऑन राइज करना है, सपोर्ट बेरिश डाटा, एम का पुट बाई, यानी डेटा आपको जो है बेरिश से था, बुलिश पोजीशन नहीं बनाना था। अब एफ आई आई यहाँ आप देखें कैश में जो है वो सेल कर रहे हैं बहुत अच्छी, 10,500 करोड़ का कैश में सेल किए हैं। यहाँ पे हमारे डीआई ने 14,000 करोड़ की बाइंग भी की है, लेकिन मार्केट संभल नहीं रहा है डीआई से। अब देख सकते हैं कितना मार्केट फॉल हो रहा है। तो ये सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों अगर आपको ये डेटा सीखना है कि डेटा कैसे वर्क करता है, तो आपको मई में हमारा मई फर्स्ट वीक से लगभग, या आपको लगभग 5 या 6 मई से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला वर्कशॉप मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज, मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेड इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता दोस्तों। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि।